हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी, एसएससी जीडीपी वाईक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं 23 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। यहाँ पे 23 नवंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सभी प्रश्नों के हल आसान भाषा में हम लोग करने वाले हैं। डेली क्लास 8 बजे होती है, तो आप 8 बजे ज्वाइन होना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फटाफट हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 1 की तरफ। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग सारे प्रश्नों को करने वाले हैं और यकीन मानो बहुत ही मजा आने वाला है। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं। ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं। रुका नहीं मैं झुका नहीं, तो कैसे कह दूं हार गया। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे फिगर है, फिगर वाली सीरीज है। इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इससे है। तो ये वाला जो अगला बॉक्स दिख रहा है, इसमें कौन सा विकल्प आएगा? तो अच्छा देखो, ए वाला फिगर देख रहे हो ना, यहाँ फिगर देखो, यहाँ देखो, इन दोनों में संबंध देखो कैसे चेंज हुआ। यहां से फिगर यहाँ चेंज हो गया, फिर यहां से देखो यहाँ हो गया, फिर यहां से फिगर पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचा, तो इसमें यहाँ पहुंचेगा। तो विकल्प ने देखो किसमें किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, केवल ऑप्शन नंबर 4 में नहीं है। ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये जो कलर वाला बॉक्स है, देखो पहले यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, यहां था। अब क्या हुआ, कलर वाला बॉक्स ऊपर साइड में होना चाहिए। इसमें ऊपर साइड में है सर, बिल्कुल नहीं है। इसमें ऊपर साइड में, इसमें ऊपर साइड में नहीं है, भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ पाए, कलर वाला बॉक्स देखो ऊपर साइड में होना चाहिए। जब ये पलटेगा यहाँ पे, तो यहाँ जो बॉक्स बनेगा ये वाला, यहाँ पे कलर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, अल्फाबेटिकल सीरीज है, प्लेस वैल्यू याद होगा तो प्रश्नों को आसान भाषा में आप समझ सकते हो। फटाफट इसका आंसर बताओ। 13, 13 से कितना हुआ भैया, 10 हुआ, -3 हुआ, 10 से 7 हुआ, -3, 7 से -3 करोगे तो 4 का मतलब डी हुआ। तो ऑप्शन ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, 3 गलत हो गया और 4 भी। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चेक कर लो, 12 से 10 हुआ, -2 हुआ, 10 से 8 -2, 8 से -2 होगा 6। इसी प्रकार 23, 23 -1 22, 22 -1 21, 21 से -1 करोगे तो कितना, 20। यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है भैया सीरीज का, और सीरीज का प्रश्न है। सीरीज का प्रश्न तो आपको सॉल्व करना आता है। पहले क्या करोगे, स्टेप फॉर्म में तोड़ो। 46 से 40 घटाओगे कितना बचेगा, आप कहोगे सर जी 6 बचेगा। इसी प्रकार 58 से 46 घटाओगे कितना बचेगा, आप कहोगे 12 बचेगा। 82 से 58 घटाओगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे 24 घटेगा। इसी प्रकार 130 से 82 घटाओगे तो कितना, 82, 48, 130 होगा। 82, सॉरी 48, हाँ 48 इसमें घटाएंगे, यहाँ पे कितना हुआ, 10 हुआ, और 10 से घटाएंगे तो 8 हुआ, यहाँ पे कितना, 12, 12 से, ठीक है 48 हो गया। अब एक लॉजिक समझ में आ रहा है, 6 दूना कितना हो गया, तो आप कहोगे 12 हो गया, और 12 दूना कितना हो गया, आप कहोगे 24 हो गया, 24 दूना कितना हो गया, आप कहोगे 48। तो अगला नंबर 24 दूना कितना, सॉरी 48 दूना कितना हुआ, तो 48 दूना 96 होता है। लेकिन एक्चुअल में हमें 96 थोड़ी ना चाहिए, हमें तो प्रश्नार्थक चिन्ह के स्थान पे नंबर चाहिए। तो हम 130 में 96 जोड़ रहे होंगे, तो 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6 हुआ, और यहाँ पे 9, 3, 12 के 2 हासिल, 1, 1, 1, 2 हुआ, 226। ऑप्शन ढूंढेंगे तो ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है, समाहित है, लेकिन घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है। कहा गया भैया घुमाना उमाना नहीं है। तो ये वाली आकृति ढूंढो, ये वाली आकृति कहीं पे नजर आएगी। इस वाले बॉक्स में थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग वगैरह यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया। ये वाला बॉक्स तो कहीं भी इसमें नजर ही नहीं आ रहा है। 3 वाला, 2 वाला देखो कोई कॉर्नर वगैरह पे है, कॉर्नर पे थोड़ा सा तो है, लेकिन ये वाला फिगर 2 शेप नहीं बन रहा है, यहाँ पे 2 शेप नहीं मिल रहा है, भी कट हो गया। तो हमारे पास ये वाला बचा, इसको देखो, 4 वाला फिर सही ही होगा। 4, 3 गलत हो गया, 4 सही होगा, लेकिन 4 बनेगा कहां से, तो देखोगे तो ये वाला फिगर यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये वाला फिगर और इस वाले फिगर को, ये वाला फिगर और फिर इस वाले फिगर को, यही फिगर तो बना है, और एक लाइन है तो एक लाइन ये नीचे आ गई, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न भैया, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करना है और वैल्यू पुट करके बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 27 और डी के स्थान पे क्या हो जाएगा, आप कहोगे यहाँ पे डी का मतलब है डिवाइड, तो हम यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगा देते हैं, ठीक है ना। आगे तीन, तीन लिख दो। ए का मतलब क्या है, तो एडिशन। ए का मतलब देखो ये प्लस दिया गया है तो हमने यहाँ पे प्लस लिख दिया, प्लस लिख दिया। 5 है तो 5 लिख दिया, ए के स्थान पे पूरा हमने प्लस लगा दिया। ब्रेकेट है, 9 है। सी का मतलब कितना है, तो सी का मतलब है मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। 6। बी का मतलब कितना है, तो बी का मतलब देखो यहाँ पे बी का अर्थ है सब्ट्रैक्शन, माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। और 15 है, ए का मतलब प्लस होगा, हमने प्लस लगा दिया। यहाँ 14 है और बी का मतलब माइनस होगा तो -11 हो गया। और यहाँ पे सी का मतलब कितना है, तो सी का मतलब मल्टीप्लाई है तो हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 लगा दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, और सॉल्व करके हम इसका आंसर निकालते हैं। निकालो आप लोग फटाफट। इसका सॉल्व करोगे कितना होगा भैया, तो इसको सॉल्व करोगे आप सर जी, 27 को 3 से भाग देंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ प्लस में कितना है 5 है और प्लस में है, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 छंग कितना हुआ 54 हुआ, यहाँ पे प्लस में 54 लिख दिए और माइनस है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हुआ, तो यहाँ पे तो माइनस में 15 लिख दो और प्लस है तो प्लस लगा दो। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 14 से 11 घटाएंगे 3, और जो 3 बचेगा 3 को गुना का साइन है तो 6 3 कितना हो गया 18 हो गया। और एक काम कर लो भैया, यहाँ तो 18 हो गया, 18 को 15 से काटोगे तो यहाँ प्लस में 3 बचेगा। अब यहाँ पे 5 और 9 14 हुआ, 14 3 कितना हुआ 17 हुआ, और 17 को हम 54 जोड़ रहे होंगे तो कितना हो गया 7 4 11 के एक हासिल एक हुआ, 5 1 6 7 हुआ 71 हुआ 71। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। फर्स्ट वे में करना है, बाकी तो गुणा भाग करना है। हालांकि एक बात ध्यान रखना, जो इसको सॉल्व किया जाता है बोर्ड मास, बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ऑफ मतलब का सॉल्व होता है, उसके बाद फिर डिवीजन मतलब डिवाइड मतलब भाग सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा सॉल्व होगा, फिर एडिशन ऐड मतलब जोड़, और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना सॉल्व होगा। इसी क्रम में सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अंग्रेजी और जर्मन दोनों बोले जाने वाले लेकिन हिंदी ना बोले जाने वाले, हिंदी नहीं जानने वाले छात्रों की संख्या बता दो। कि अंग्रेजी और जर्मन दोनों तो जानते हो लेकिन हिंदी न जानते हो, इसका मतलब हमें वो नंबर ढूंढना है जो किसमें ना हो। आप कहोगे सर जी जो आपका आयत में ना हो, आयत में वो नंबर नहीं होना चाहिए, लेकिन किसमें किसमें होना चाहिए, वृत्त में होना चाहिए और वर्ग में होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो ऐसा 16 है। 16 देखो जर्मन में भी है यानी कि वृत्त में भी है और वर्ग में भी है, लेकिन आयत में नहीं है। इसका मतलब 16 ऐसे व्यक्ति हैं जो जर्मन भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, लेकिन हिंदी नहीं जानते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। कितना सिंपल प्रश्न है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए समुच्चय में संख्याएं संबंधित है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा भैया। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे देखो ये 9 है और ये 45 है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो 45 को अगर हम 9 से भाग कर दें तो आप कहोगे कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। और जो 5 है ना, 5 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 को 2 से गुना कर दें 10 हो जाएगा। क्या इसमें फॉलो होगा, अगर हम 75 को 15 पचे 75 15 होगा, और 15 को 2 से भाग करेंगे 30 होगा, लेकिन यहाँ तो 26 है, ये गलत हो जाएगा। 7 से 40 भाग ही नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। इसको अगर हम भाग करते हैं 72 को अगर हम भाग करते हैं, 72 को अगर 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर जी 9 आएगा। और अगर हम 9 को 2 से गुना कर दें, अगर हम 9 को 2 से गुना कर दें तो कितना आएगा, आप कहोगे 18 आएगा। क्या थर्ड नंबर 3 है, 18 बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही आंसर हो जाएगा। 85 6 से कटेगा ही नहीं, इसलिए ए भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, दर्जी का संबंध पोशाक से उसी प्रकार है जैसे मोची का संबंध डैश से है। तो दर्जी क्या करता है, पोशाक बनाता है, कपड़े वगैरह बनाएगा। इसी प्रकार मोची क्या करता है, तो मोची जूते बनाएगा। क्या भैया दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा, जूते बनाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया आपके सामने अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। तो इसका संबंध इससे है, इसका संबंध किससे होगा, इसका संबंध इससे है। बड़ा नंबर है, थोड़ा सा जोड़ कर देखो। यहाँ पे 4 4 8 1 9। अच्छा इसकी कहानी तो बन रही है, यहाँ पे जोड़ने पर 9 हो रहा है। अच्छा बड़े नंबर में यही लॉजिक लगभग लगता है कि जोड़ने से काम हो जाता है। हमने जोड़ा,
या तो डिवाइड हो जाता है या तो जोड़ने से हो जाता है। हमने जोड़ा 9 हो गया। क्या इसको जोड़ने पे 14 हो रहा है? 5 5 10, 10 2 12, 13 1 14, बिल्कुल हो रहा है 14। तो इसको जोड़ो, यहाँ 6 4 10, 10 5 15, 17 1 18, इसको जोड़ने पर 18 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ नंबर कितना होना चाहिए? आप कहोगे 18 होना चाहिए। दिए गए विकल्प में से कौन सा सही होगा? 2 नंबर इसका सही आंसर होगा। लेकिन क्या होता है, जब एग्जाम में इतने रेंडमली प्रश्न आते रहते हैं ना स्क्रीन पे, तो आपका दिमाग काम नहीं करता। लेकिन ध्यान रहे, जब ऐसे बड़े प्रश्न आएंगे तो या तो 9 से ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा, या तो इनका सम 9 के बराबर होगा। हालांकि मैं इससे स्पेशल क्लास लेके आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, यहां पे भी नोच को कोड किया गया है इससे। तो प्राउड को किस प्रकार लिखा जाएगा आपको बताना है। प्राउड को किस प्रकार लिखा जाएगा आपको बताना है। अच्छा, कुछ कहानी समझ आई? ENOS दिए लेटर तो यही है, लेकिन इनका जो पोजीशन लिखा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखा गया। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ABCD ऐसे होता है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा? आप कहोगे E आएगा, उसके बाद O आएगा, फिर S, फिर N आएगा, फिर S आएगा। यही लिखा गया। इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में? आप कहोगे सर जी D आएगा। डी के बाद क्या आएगा? तो आप कहोगे O आएगा, हमने O लिख दिया। O के बाद क्या आएगा? तो आप कहोगे P आएगा। P के बाद क्या आएगा? तो आप कहोगे R आएगा। और R के बाद क्या आता है? U आता है। तो DOPR, DOPRU, DOPRU ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया कोडिंग डिकोडिंग का है और आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, और फटाफट इसको सॉल्व करो। हमने देखा कि यहाँ 4 से नंबर कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। हमने कहा भैया +1 कर दो। फिर हमने देखा 21 से 20 हुआ, हमने कहा ठीक है -1 कर दो। 21 से 20 हुआ भैया -1 हुआ ना। फिर 13 से 14 हुआ, आप कहोगे +1 हुआ। 16 से 17 हुआ, आप कहोगे +1 हुआ। लेकिन कहानी कुछ समझ नहीं आई भाई। +1 प्लस या -1 कॉम्बिनेशन चलना चाहिए। हमने देखा यहाँ पे तो -1 हुआ भाई, ई से 5 से 4 हुआ, -1 हुआ। और इसका मतलब 27 से 26 हुआ, आप कहोगे यहाँ भी -1 हुआ। 7 से 8 हुआ, आप कहोगे +1 हुआ। यहाँ पे जी का 7, एच का 8। फिर यहाँ 5 से देखो 4 हुआ, आप कहोगे -1 हुआ। और 18 से 19 हुआ, यहाँ पे +1 हो गया। अब लॉजिक समझ आया भैया। स्वर वाले में क्या हुआ है? स्वर वाले में -1, स्वर वाले में -1, और जो व्यंजन है व्यंजन वाले के साथ क्या किया गया है? +1 किया गया है। व्यंजन वाले के साथ +1 किया गया। इतनी बातें आई समझ में। अच्छा, स्वर व्यंजन तो पता होगा ना। स्वर क्या हो गए? A E I O U स्वर होंगे, बाकी सभी व्यंजन होंगे। F क्या है? तो आप कहोगे सर जी F व्यंजन है। एक जोड़ना है तो 6 कितना हो जाएगा? 7 का मतलब G हो गया। ये स्वर है। एक माइनस करो तो 9 से -1 करोगे 8। GH किसमें है? तो GH इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है। GH यहाँ है, GJ है, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो गया। देखो ऑप्शन से करना है, बाकी लॉजिक तो समझ गए हो। ऑप्शन से काम चला लो, बाकी सॉल्व करना हो तो स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया कथन और निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष का है। देखो कहा गया सभी सुइयां कागज हैं। अच्छा, पॉजिटिव हुआ। कुछ सुइयां चाकू हैं, ये भी पॉजिटिव। मेरी बात याद रखना, ये चैप्टर रियल प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल रिलेट नहीं करता। दूसरा, यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। कथन पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो गया, ये गलत हो गया। क्लियर हुआ? अब इसको चेक करते हैं। कुछ चाकू कागज हैं। अच्छा, चाकू कागज यहाँ चाकू यहाँ। जब दो पॉजिटिव को जोड़ा जाएगा तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनता है। और दो पॉजिटिव को जोड़ने के लिए कम से कम एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है। दोनों में कॉमन क्या मिला? सुई। किसी एक के सामने, किसी एक जो कॉमन शब्द है ना, किसी एक के सामने सभी का होना जरूरी है। यहाँ सभी मिल गया तो एक कॉमन हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। और कनेक्ट होने के बाद जो कॉमन वाला शब्द होता है हिडन हो जाता है, छिप जाता है। और सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होता है पॉजिटिव में, तो यहां भी कुछ छिपा है। तो क्या पढ़ेंगे? कुछ कागज चाकू हैं, कुछ चाकू कागज हैं। कहा गया कुछ चाकू कागज हैं, बिल्कुल सही है। ओनली फर्स्ट इम्प्लीसिट केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। देखो अगर आपको कथन निष्कर्ष में दिक्कत हो रही तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और पेट वाला देखो। प्लेलिस्ट में पेट वाला जो दिया गया था, पेट वाले में मैंने इसको कराया है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आओ। टारगेट को कोड किया गया 219752 में, तो उसी प्रकार प्राइस को कोड किया गया है 79985 से। तो क्वीन की कोडिंग क्या होगी? अच्छा, इसकी प्लेस वैल्यू 20 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी कितनी होगी? 18 होगी, इसकी 7 होगी, इसकी 5 होगी, 20 होगी। अच्छा, मैंने एक प्रश्न इस पे कराया था, याद होगा, यूनिट डिजिट वाला।
20 को जोड़ेंगे तो 2 और 0 मिलके कितना हो गया, 2 हो गया। 1 का कोड कितना है, तो 1 ही है। 18 को 8 1 जोड़ेंगे 9 हो गया, बिल्कुल हो गया। 7 को 7 ही रहने दो, 5 को 5 रहने दो, और 20 को पुनः जोड़ेंगे, यूनिट डिजिट बनाएंगे, 0 और 2 तो 2 हो गया। इसमें करके देखो, 16 होगा, इसका 18 होगा, 9 होगा, 26 होगा और 5 होगा, तो 6 1 7 होगा, बिल्कुल 7 दिया गया है। 8 1 9 और 9 बिल्कुल दिया गया है। 6 26 का 6 2 8 दिया गया है, और इका 5, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर इकाई अंक बनाया गया है। तो इसकी 17 होगी, इसकी 21 होगी, 5 5 और इसकी 14 होगी। 17 का मतलब 7 1 8 हो गया, तो ऑप्शन 8। 21 का मतलब 2 1 3, 83 होना चाहिए स्टार्टिंग में। 83 तो नहीं है, 83 है, 83 है, 82 है, भी कट गया। उसके बाद यू का मतलब 21, और 21 का मतलब 2 1 3 हो गया था। फिर 5 5 83 55, 83 55, और ई का मतलब 4 1 5, 555 होना चाहिए, 555, यही ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न भैया रिपीटिंग सीरीज का है। और रिपीटिंग सीरीज में हम करते क्या है, रिपीटिंग सीरीज में कुछ नहीं करना, बस जो ये डैश है ना बीच में, इसको लेके गिनो कितने लेटर हैं। आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सर जी 20 लेटर हैं। अगर 20 लेटर हैं तो हम क्या करेंगे भैया, 20 को हम 4 या 5 के ग्रुप में तोड़ते हैं, 4 या 5 के ग्रुप में तोड़ते हैं, तो 4 में तोड़ के देखेंगे, 4 में नहीं बनेगा तो 5 में तोड़ के देखेंगे। 1 2 3 4 5 हमने यहां पे तोड़, सॉरी 4 में तोड़ना है, पहले 4 में चेक कर लो, फिर 5 में करो, इरेज होगा। यहां से तोड़ दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तोड़ दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, हमने देखा स्टार्टिंग जी से यहां भी है, स्टार्टिंग जी से यहां भी है, यहां भी है, तो बताओ यहां भी जी होगा स्टार्टिंग से, बोलो। यहां भी जी, जी से है, तो यहां भी जी से स्टार्टिंग होगा। जी के बाद एक्स यहां भी है, जी के बाद एक्स यहां भी है, जी के बाद एक्स यहां भी है, जी के बाद एक्स है, तो जी के बाद एक्स यहां भी होगा, और जी के बाद एक्स यहां भी होगा। क्लियर हुआ। फिर सी टी है लास्ट में, तो सी टी यहां भी होगा, लास्ट में सी टी यहां भी होगा, और सी टी इसमें है। हमने क्या फिल किया, एक्स जी सी सी टी एक्स, एक्स जी डबल सी, एक्स जी नहीं है, एक्स जी डबल सी जी एक्स, ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया मिरर का है, और कहा गया जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाए, दर्पण को इधर रखना है दाहिनी ओर, तो पूछा गया दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। ये जो संयोजन दिया गया इसमें सही दर्पण की छवि का चयन कीजिए। याद होगा मिरर का कॉन्सेप्ट, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर। आप लोग को हंसी भी आ रही होगी, मैं बार बार इसको हर क्लास में बता रहा हूं यही, लेकिन याद रहे, सर नीचे नहीं होगा, पैर ऊपर नहीं होगा, नहीं तो आप बड़े से मिरर के सामने जाओ और कह दो मेरा सर क्या हो गया, नीचे हो गया, पैर ऊपर हो गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन किसके साथ हो गया, ऑप्शन नंबर 4 के साथ हो गया, तो ऑप्शन नंबर 4 तो गलत हो गया। फिर देखो P है, ये मिरर से दूर के साइड में, ये क्या है, Q है, तो यहां भी मिरर से दूर के साइड में ऐसे होना चाहिए, किस विकल्प में। अच्छा इसमें तो इसका पैर और सर तो चेंज हो गया, ये भी कट गया, 2 विकल्प हमारे पास बच गए। W है, तो यहां पे हम कहेंगे W भी वैसे है, W दोनों में सेम है। फिर यहाँ पे 6 है, तो 6 मिरर के साइड में, तो 6 यहां भी मिरर के साइड में है। फिर 5 है, अब 5 में क्या हुआ, टॉप बॉटम चेंज हो गया, तो टॉप बॉटम चेंज हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करो। इसको शब्दकोश के अनुसार अगर हम व्यवस्थित कर रहे हैं भैया, तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में इसको अगर हमें व्यवस्थित करना है, तो कॉमन वाले शब्द को हमें क्या करना होगा, हटाना होगा। देखो इसमें कौन कौन सा लेटर ऐसा है जो सब में है, तो आप कहोगे केवल आर ही हमें तो दिख रहा है, आर को हमने हटा दिया। अब बताओ ओ ई में सबसे पहले क्या आएगा, आप कहोगे ई आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में। इसका मतलब 3 4 5 तो पहले आ जाएंगे 1 2 से, लेकिन 3 4 5 में कौन पहले आएगा, आप कहोगे ई यहाँ है, ई यहाँ है, ई यहाँ है। आगे बढ़े तो एस मिला, पी मिला, सी, एस पी सी में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सी, और सी का मतलब 5, इसका काम तो हो गया। पी और एस में सबसे पहले क्या था, आप कहोगे पी, इसका मतलब 4 आएगा, इसका भी काम खत्म हो गया। फिर एस आएगा और इसका मतलब 3 नंबर, इसका भी काम खत्म हो गया। अब ऑप्शन से देख लेते हैं कि 543 किसी में है, इसमें तो नहीं है।
543 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, दो विकल्प अभी भी बच गए। 543 में दो विकल्प बच गए। अब इसको भी चेक करना होगा। ओ यहां भी, ओ यहां भी नहीं डिसाइड हुआ। आगे बढ़े तो टी और एस। टी एस में सबसे पहले क्या, तो एस। एस का मतलब 2 और 1। 543 के बाद 21 होना चाहिए लास्ट में, इसमें तो 21 नहीं है, कट गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया विषम छांटना है। 4 विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों में से जो सबसे अलग हो, भिन्न हो, उसी को सिलेक्ट करना है, चुनना है, वही हमारा आंसर होगा। प्लेस वैल्यू याद है तो देखो ध्यान से, 11 3 14 हुआ, 14 3 17 हुआ, 17 3 20 हुआ, 20 3 23 हुआ, यानी कि इस पूरे क्रम में +3 हुआ है। यहां देखो, यहां 3 से 7 हुआ, इसका मतलब +4 हुआ है, फिर 7 2 9 +2 9 हुआ है, फिर 9 3 12 हुआ है, 12 और यहाँ पे 5 17 हुआ। यहाँ तो कुछ अलग ही क्रम चल रहा है। 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16, यहाँ भी पूरे में +3 हुआ है। 16 3 19 19 3 कितना 22 22 3 25 25 3 28 का मतलब बी होगा। तो यहाँ भी पूरा 3 हुआ है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इन दोनों में 1 3 4 में +3 हुआ है। तो ऑप्शन सबसे अलग क्या हुआ, 2, और 2 अलग हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भैया ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का प्रश्न है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया विशाल नर्मदा का पति है। विशाल क्या है भैया, पति है। विशाल यहां बना दो, आप लोग भी सॉल्व करो। विशाल पति है, इसका मतलब प्लस लगा दो, शादी हो जाएगी किससे, नर्मदा से, ठीक है ना। फिर कहा गया प्रतीक कामा गौरवी का भाई है। फिर कार्तिक कामा प्रथमेश का पुत्र है, जो आरती का पति है। जो आरती का पति है। आरती कामा, आरती कामा, आरती के पुत्र का विवाह, आरती के पुत्र का विवाह नर्मदा से हुआ है। इसका मतलब आरती के पुत्र, ये कौन है, विशाल कौन है, आरती का पुत्र है, आरती का पुत्र है। आरती के पुत्र का विवाह नर्मदा से हुआ है, ये कहा गया। आरती के पुत्र का विवाह नर्मदा से हुआ है। अब आरती का संबंध मिल गया तो क्या बोला गया, प्रथमेश, यहाँ पे कार्तिक कामा प्रथमेश का पुत्र है, जो आरती का पति है। जो आरती का पति है, इसका मतलब क्या हुआ भैया, प्रथमेश का पुत्र कौन है, कार्तिक है, लेकिन प्रथमेश कौन है, तो आरती, जो आरती का पति है, इसका मतलब आरती का पति कौन है, प्रथमेश है। प्रथमेश कौन है, आरती का पति है। इतनी बातें आई समझ में। लेकिन एक पॉइंट और कहा गया, कार्तिक कामा प्रथमेश का पुत्र है, प्रथमेश का भी पुत्र है, इसका मतलब विशाल का भाई है कौन, कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक किसका, विशाल का भाई है। इतनी बातें आई समझ में। आगे पढ़ते हैं। यहाँ कहा गया गौरवी कामा विशाल की पुत्री है। विशाल की पुत्री कौन है, गौरवी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया भैया गौरवी। गौरवी कौन है, तो विशाल की पुत्री है। आगे एक पॉइंट और दिया गया है, प्रतीक कामा गौरवी का भाई है। तो गौरवी का भाई कौन है, प्रतीक है, सॉरी प्रतीक लिखना था यहाँ पे, प्रतीक, ठीक है ना, प्रतीक हो गया। गौरवी प्रतीक का भाई है। फिर क्या प्रश्न पूछा गया, प्रथमेश कामा गौरवी से किस प्रकार संबंधित है। हमेशा भैया मैं आपको बताता हूं किस प्रकार के प्रश्नों में दूसरा वाला व्यक्ति पहले व्यक्ति को क्या बुलाएगा, गौरवी प्रथमेश को क्या बुलाएंगी, तो गौरवी विशाल को क्या बुलाएंगी, तो बताओ पिता बुलाएंगी। और पिता के पिता को क्या बुलाते हैं, तो दादाजी बुलाते हैं। तो आंसर क्या होगा, दादाजी। ऑप्शन ढूंढो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का, और पेपर कटिंग का प्रश्न है। सबसे पहले एक वर्गाकार पेपर था, फिर एरो इधर लगा, पेपर को इधर फोल्ड किया गया, फिर एरो इधर लगा, पेपर को इधर फोल्ड किया गया, फिर एरो इधर लगा, पेपर को फोल्ड किया गया। तो सबसे पहले तो हम जो सबसे लास्ट में पेपर को, पेपर कटिंग की आज क्लास भी हुई थी, शायद आप लिए होगी क्लास। पेपर कटिंग का लॉजिक जो होता है भैया, जो पेपर को सबसे लास्ट में फोल्ड किया जाता है सबसे पहले, तो वही ओपन होगा। तो हम कहेंगे सबसे पहले हम ये वाला पेपर ओपन करेंगे, और इधर ओपन करेंगे तो यहाँ पे फिगर कुछ ऐसे बनेगा। और जब उसके बाद ये वाला इधर ओपन करेंगे और इधर ओपन करेंगे तो यहाँ पे त्रिभुज बन जाएगा, यहाँ भी ऐसे त्रिभुज बन जाएगा, और यहाँ वर्ग बन जाएगा, और यहाँ भी वर्ग बन जाएगा। एक वर्ग है, ठीक है ना, वर्ग बन जाएगा। तो यानी कि ये 4 त्रिभुज तो एक साथ होने चाहिए, 4 त्रिभुज एक साथ होने चाहिए, 4 त्रिभुज एक साथ होने चाहिए। और ये वाला 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज ठीक है। इसमें तो 4 त्रिभुज है नहीं, गलत हो गया, इसमें 4 त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों वर्ग कॉर्नर पे होने चाहिए, यहाँ पे दोनों वर्ग ठीक है कॉर्नर पे हैं, यहाँ पे तो 2 वर्ग कॉर्नर पे नजर नहीं आया,
यहाँ पे देखो एक एक वर्ग की अब कमी है, एक एक वर्ग की एक कट गया, दो विकल्प हमारे पास बचे। फिर जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसका बेस ऐसे बनेगा, इसका बेस ऐसे बनेगा, और उसके बाद ए वाला जो पलटेगा इसका देखो, इसका बेस कहाँ होगा, इसका फेस मिरर के साइड में है, तो यहाँ पे इसका फेस मिरर के साइड में होगा ऐसे। यानी कि हम कहें तो दो दो का कॉम्बिनेशन, ये दोनों का फेस आपस में एक दूसरे के सामने होगा, ये दोनों का फेस आपस में एक दूसरे के सामने होगा, इसमें मिल रहा है। लेकिन इसमें देखो, इसमें एक दूसरे का बेस देखो, बेस सामने है, फेस होना चाहिए ऐसे, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा या नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ये देखो फिगर मिल रहा है ना, ए वाला फिगर, ऑप्शन नंबर इससे देखो मैच कर रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भैया श्रृंखला का, और श्रृंखला का प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा, प्रश्न तो देख के आपको कुछ लग रहा है, कुछ कुछ हो रहा है कि नहीं? ऐसे प्रश्न को देखकर कुछ कुछ होना चाहिए। 7 दूना कितना हो गया? 14 हो गया। 14 और 3 कितना हो गया? तो आप कहोगे सर 17 हो गया, यहाँ प्लस करना है 3। 17 चौको कितना हो गया? गुना कर दो, 68 हो गया। गुड़े 2 प्लस 3 गुड़े 4, तो अब प्लस 5 करोगे, 68 5 73 होता है ना, और प्लस 5 की अब गुने में कितना करना है? 6 करना है, और गुने में 6 करेंगे तो 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1 हुआ, 7 छंग 42 1 43 हो गया, कितना हो गया भैया? 438। ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन हुआ इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आई? इतनी बातें क्लियर? आगे बढ़े। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, कहा गया एक दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में अक्षर ए के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा? विपरीत वाले बताना है। तो एक देखो, एक फलक छोड़कर दूसरा फलक एक दूसरे के अपोजिट होता है, एफ के अपोजिट बी, बी के अपोजिट एफ, ई के अपोजिट डी और डी के अपोजिट ई। तो यहां बचा सी और यहां बचा ए, तो ए के विपरीत क्या हो गया? सी हो गया, तो ए के विपरीत सी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, अगला प्रश्न कहा गया 7 मित्र एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं, अपनी पीठ केंद्र की ओर किए हैं। मान लो एक केंद्र है, तो इनका मुख 7 व्यक्ति हैं, केंद्र की पीठ किए हैं, तो इसका मतलब इनका मुख केंद्र के बाहर की ओर है। ऐसे 7 व्यक्ति बैठे हैं, 7 व्यक्ति को बैठा दो यहां पर और यहां पर, 6 हो गए, एक हमने यहां पर बैठा दिया। क्लियर हुआ? कहा गया y और v के बीच 3 व्यक्ति हैं, कहा गया w कामा v के निकटतम दाईं ओर है। w v के निकटतम, v यहां हो गया, और v का दाईं ओर कौन हो जाएगा? w, w v के दाईं ओर, निकटतम दाईं ओर है। आगे कहा गया u कामा y और x के बीच में है, u y x के बीच में है। t कामा w y और v के बीच 3 व्यक्ति हैं, y और v के बीच। अच्छा, v बैठा है, तो अगर y को कहां बैठा दें कि y और v के बीच 3 व्यक्ति होगा, तो अगर हम y को यहां बैठा दें तो y और v के बीच में 3 व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? भाई v यहां हो गया, y यहां हो गया, 3 व्यक्ति ये बैठ गए। ये वाली पॉइंट क्लियर हुई, y और v के बीच 3 व्यक्ति होंगे। ठीक है, फिर कहा गया v w कामा v का निकटतम पड़ोसी नहीं है। w किसका? w कामा, अरे यार ये तो दाईं ओर है। ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ो, u कामा y के और x के बीच में है। y और x के बीच में कौन होगा? y और u जो है, u कामा y और x के बीच में है, तो इधर तो पॉसिबल नहीं है। y और x के बीच में कौन होगा? x को यहां बैठा देंगे तो u हो गया। क्लियर हुआ? u हो गया, ये क्लियर हुआ ना, u कामा y और x के बीच में। फिर कहा गया t कामा w या y का पड़ोसी नहीं, t w और y का पड़ोसी नहीं, t यहां नहीं बैठ सकता, t यहां बैठेगा, बचा कौन? तो s बचा, s को यहां बैठा दो। और कहा भी गया कामा s कामा w का पड़ोसी है। ठीक है, फिर हमसे पूछेगा v और x के बीच में कौन है? v और x, तो भैया x यहां है और v यहां है, v और x के बीच में कौन है? t है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, एक निश्चित कुछ भाषा में रेडी को कोड किया गया IVZWV में, और परफॉर्म परफॉर्म को कोड किया गया है, किस प्रकार लिखा जाएगा आपको पूछा गया है। तो आर का अपोजिट लेटर क्या होता है? आप कहोगे आई होता है, ई का अपोजिट लेटर वी होता है, ए का अपोजिट लेटर जेड होता है, डी का डब्ल्यू, बी का वाई। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आप प्रश्न को देखकर कुछ कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, है ना? कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ईजी है। अब मुझे बताओ पी का अपोजिट लेटर क्या होगा? तो आप कहोगे सर जी पी के मूवी देखे हैं, पी का अपोजिट के होता है, ई का अपोजिट लेटर वी, आई का अपोजिट लेटर आर, और आर का क्या होगा? आई, तो आर का आई हो गया। एफ का क्या होगा? यू होगा। ऑप्शन वन से देख लो कौन सा विकल्प सही होगा इसका। के वी आई यू, के वी आई यू तो नहीं है,
इसमें के से स्टार्ट ही नहीं, KVI इसमें है, के से भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पुनः भैया आपके स्क्रीन पे है और कहा गया 8 अधिकारी हैं। 8 अधिकारी हैं, ABCDEFG ठीक है ना। समान क्रम में एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर दक्षिणा क्रम में बैठे हैं। दक्षिणावर्त मतलब बाईं ओर से बैठे हैं, ठीक है ना, बाईं ओर से बैठे हैं। फिर कहा गया भाग लेते हैं, सभी मेज की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। सबका मुख केंद्र की ओर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सभी का मुख केंद्र की ओर है, उनके बीच समान दूरी है। यदि डी का मुख दक्षिण पश्चिम में है, अच्छा ए वाला मुख क्या हो जाएगा? आप कहोगे उत्तर हो जाएगा। बॉटम पे क्या होता है? दक्षिण। हमारे राइट पे होता है ये पूरब है, और ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ये हो गया सब डायरेक्शन, उत्तर और पूरब हो गया। ये उत्तर और पूरब हो गया। इसी प्रकार ये क्या होगा भैया? दक्षिण पूरब हो गया। ये दक्षिण पूरब हो गया दिशा। फिर ए कौन सी दिशा होगी? तो आप कहोगे ए वाली जो दिशा होगी ना, ए वाली होगी दक्षिण पश्चिम। क्या होगी भैया? दक्षिण पश्चिम होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा होगी ये वाली सब डायरेक्शन। ये उत्तर पश्चिम होगी, उत्तर और पश्चिम होगी। ये डायरेक्शन हमने बना लिया, हमने दिशा भैया यहाँ पे बना लिया। अब हमसे क्या पूछा गया? कहा गया डी का मुख कहाँ है? उत्तर पश्चिम में। मुख कहा गया उत्तर पश्चिम, तो ए है, इसका मतलब यहाँ पे डी को बैठाना होगा। डी यहाँ बैठेगा, उत्तर पश्चिम में मुख हो जाएगा। क्लियर हुआ? और हमें कहा गया कि सभी दक्षिणावर्त में बैठे हैं, इसका मतलब ए को यहां बैठाना होगा, ए, फिर यहां बैठेगा बी, सी, फिर यहाँ पे डी हो गया, फिर यहाँ पे ई बैठेगा, फिर यहाँ पे एफ बैठेगा, फिर यहाँ पे जी बैठेगा, यहाँ पे एच बैठेगा। फिर प्रश्न क्या पूछा गया? तो एफ किस दिशा में बैठा है? एफ का मुख कहाँ है ये नहीं पूछा गया, एफ किस दिशा में बैठा है। तो एफ किस दिशा में बैठा है, ये कौन सी दिशा है? तो आप कहोगे दक्षिण पश्चिम है, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता कि एफ का मुख किस दिशा में है, तो हम आंसर बताते भैया उत्तर पूरब। लेकिन हमसे पूछा गया एफ किस दिशा में बैठा है, तो इसलिए आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग 25 प्रश्नों को सॉल्व किए, टोटल 25 प्रश्नों को सॉल्व किए, और उम्मीद है प्रश्न को आप समझ पाए होंगे और क्लास में एंजॉय किए होंगे, और सारे प्रश्नों का आंसर आप सही भी दिए होंगे। डेली क्लास 8 बजे होती है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। कल पुनः 8 बजे हम लोग मिलेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।